प्यार मोहब्बत वाली बातें बहुत सारे आप देखे होंगे, सुने होंगे, इंस्टा से, फेसबुक से, सोशल साइट से आप देखते होंगे। तमाम सोशल मीडिया पर बराबर आपको देखने को मिलता होगा कि प्यार होता है, शादी होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी आशिक छोड़ के फरार हो जाते हैं। अभी हम वाराणसी जिला कार्यालय के बाहर हैं, यानी कि वाराणसी कोर्ट के सामने हैं, और हमारे साथ एक महिला है जो बिहार की रहने वाली हैं। ये बनारस में आकर प्यार करती हैं। क्या मामला है, इन्हीं से जानेंगे। क्या हुआ, कैसे क्या चीज हुई, कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली आप हैं? मैं जिला जाना रहने वाली हूँ, जहानाबाद की। और मेरे साथ गद्दारी हुआ है। मैं दीपक के साथ एक लड़का था, मतलब दीपक पटेल, वो बनारस के रहने वाले हैं। और उन्होंने मेरे साथ 3 साल से रह रहे थे, रिलेशनशिप में रह रहे थे। फिर उनको बाद जैसे कि मेरे घर पे उनने बोले थे कि हम आपकी बेटी से शादी कर लिए। मेरी मम्मी मेरी भाई मान लिए, मतलब भाई हुई मान लिए कि ठीक है शादी हो गया। मेरे घर गए थे, हमको ले जाके लेकर गए थे। वहां से जब हम आई यहाँ पे, तीनों में फर्स्ट बार मुझे ऑपरेशन करवाए थे। मैं उस बार रो के रह गई, मैं कुछ बोली नहीं। ऑपरेशन क्यों कराए, कब कराए? 1 साल पहले करवाए थे, उस समय मैं रो के रह गई थी। फिर दोबारा अभी करवाए हैं 2 तारीख को। फिर से आपके साथ अबॉर्शन किया गया? फिर से दोबारा करवाए। मैं नहीं करवा रही थी, मतलब मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे शादी किया, मुझे घर लेके चलिए आप। तो बोल रहे कि नहीं अभी नहीं करेंगे। अभी हमारी वंदना एक बहन है, उनकी छोटी सिस्टर है, मतलब 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। उनका पिता का नाम है हरिचंद्र पटेल। प्यार कैसे हुआ था, कैसे बनारस के लड़का से, आपको बिहार की, आप जहानाबाद के रहने वाली हैं, बनारस के लड़का से कैसे प्यार हो जाता है? काम के थ्रू। क्या काम करती हैं आप? पहले मैं नर्सिंग के काम करती थी, डॉक्टरी लाइन में। तो अभी लड़का क्या करता था उसमें? उसमें वो कैमरामैन थे। कैमरामैन थे? हाँ। मतलब किस चीज के, कौन से? वो मतलब जैसे कि मूवी भी नहीं शूट होता है, वो शूटिंग कर एल्बम सॉन्ग के या मूवी सॉन्ग के? मूवी सॉन्ग के। आपको मुलाकात कब हुआ और कैसे हुआ? मुलाकात हुआ उनसे पार्टी में। मेरी फ्रेंड थी, उसकी बर्थडे थी और मैं यहीं पे बनारस में आई थी, यहीं पे हुई थी। उनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन उतना उस समय नहीं हुई थी। फिर बातचीत होते होते मतलब ज्यादा आगे बढ़े हैं। मैंने उनको बताई कि ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ पहले से। उन्होंने बोले कोई बात नहीं। एक मिनट, ऑलरेडी आप शादीशुदा थी? हाँ। माँ बाप आपको शादी कराए थे? हाँ, तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तब मैं काम करने के लिए बाहर निकली हूँ। तो फिर आप माँ बाप को बताई कि हम शादी करने वाले हैं इस लड़के से? मैं सबको बताई हूँ। सबको बताएं? हाँ, मैं फिर पूरा क्या प्रॉब्लम हुआ जो माँ बाप आपके एक्सेप्ट नहीं किए? मेरी माँ बाप एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर किसके तरफ से गलतियां हुई? गलती इनकी तरफ से है। क्या गलती हुई? इनकी तरफ से ये है कि मुझे बार बार अबॉर्शन क्यों करवाया गया। जब मैं शादी के लिए बोले तो उन्होंने मेरे साथ गद्दारी क्यों किया। आप एक दूसरे के साथ सोई क्यों जब शादी ही नहीं किया? तो पहली बार मंदिर से शादी हुआ था। क्या साक्ष्य है? फोटो है। फोटो का वैलिड है, आपको पता है? मंदिर का रसीद उसीद है? अभी रसीद तो नहीं है, लेकिन दोबारा जब ये कैसा शादी हो गया? फिर इसको आप शादी मानेंगे? ठीक है, उसके शादी नहीं मान रहे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जब आप मंदिर में शादी की तो रजिस्टर्ड मंदिर होता है, वहाँ शादी किया जाता है, कोर्ट होता है, जाके आप कहीं भी अच्छे जगह पर शादी कर सकते हैं जो वैलिड जगह है। मैंने बोली कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है। उनने बोले अभी मैं मंदिर से शादी हो जाती है। मेरी मम्मी थी वहाँ पे करवाने के लिए। उस समय मेरी मम्मी थी। मम्मी बोली ठीक है, अच्छा लड़का है तो हम शादी करवा देते हैं। मम्मी थी उस समय। वहाँ से फिर बनारसी में जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ 3 साल से रह रही थी। बनारस जब आई तो लड़के के घर एक बार भी गई आप? मैं गई हूँ उनके घर। उनके घर गई? हाँ, उनके घर गई हूँ। तो फिर क्या दिक्कत हुआ? उनके घर गई थी, फर्स्ट बार गई तो उनकी मम्मी पापा बोले कि अभी हम घर पे नहीं रख सकते हैं जब तक कल मेरी बच्ची की शादी न हो जाए। अच्छा। क्योंकि हम लोग अदर बिरादरी हैं। आप अलग कास्ट? हाँ, मैं चौहान हूँ, वो पटेल है। इसलिए उन्होंने बोले कि अभी मतलब मेरी बहन की शादी हो जाएगा तो मैं घर लेके आऊंगा। मैं इंतजार की तो फिर मेरे साथ ये गद्दारी हुआ कि मुझे अबॉर्शन क्यों करवाया गया। आप अपने मर्जी से जब उनके साथ रिलेशन में गई, उनके साथ रही, अब तो कहीं ना कहीं कानून आपसे तो साक्ष्य मान रहा होगा ना कि आप शादी कैसे की है, क्या प्रूफ है आपके पास? अभी 1 तारीख के मुझे शिवपुर थाने द्वारा शादी हुआ है। फिर से एक बार शादी हुआ? फिर दोबारा हुआ है।
फिर अब अबॉर्शन भी करा दिया गया। हाँ सिर्फ था जब मुझे दीपक जी दवाई खिलाए, उन्होंने, मैं नहीं खा रही थी तो बरियानी खिलाए थे दूध में डाल के। जब मेरा तबीयत खराब गई उन्होंने दवाई खिला के भाग गए थे, मेरा फोन मतलब हर जगह से नंबर ब्लॉक कर दिए थे, व्हाट्सएप से, फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर दिए थे, नंबर से लेके सोशल मीडिया तक। यानी यूं कह लें कि आपके साथ आपको 3 साल से यूज कर रहा है लड़का, अभी फरार है। अभी फरार है, अभी भाग गए हैं, मतलब फिर से एक बार अबॉर्शन करा के गायब हैं। भाग गए हैं। अब मुझे यहाँ नहीं आए चाहिए। जब शादी किए हैं, कोर्ट यहाँ से थाने से शादी हुए हैं, तो थाने वाले मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? शिवपुर थाने वाले साथ क्यों आने नहीं? वाले क्या बोल रहे हैं? थाने वाले बोल रहे हैं कि हम आपको जानते नहीं है अब, क्योंकि मैं वहाँ एक बार नहीं 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, उन्होंने बोल रहे हैं कि अब हम जानते नहीं हूँ आपको। अभी आप बनारस में कैसे भरण पोषण कर रही हैं? आपके साथ एक अभी- बच्ची दिख रही है। अब मैं अभी अपनी बच्ची के लेके इसी रोड पे, इसी पेड़ के साथ यहाँ पे रहती हूँ, कभी यहाँ पे रहती हूँ, कभी वहाँ पे रहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगा, इसका जिम्मेवारी दीपक जी के घर वाले रहेंगे, ये बच्ची, ये जो बच्ची है, ये किन का है? दीपक जी का है या फिर मेरे पति, आपके पति? हाँ जो पहले। ये बताइए, ठीक है, सारा चीज हम दीपक जी को मान लेते हैं कि वो गलत है। जब आपकी ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, तो फिर आपको शादी करने का क्या आवश्यकता पड़ गई? जब बच्ची थी तब मुझे एक लगा कि अगर आगे चल के मतलब कि कोई अगर मेरे साथ रहेंगे, मुझे देखभाल के लिए रहेंगे, मुझे किसी चीज का वो नहीं था कि मुझे कमा के खिलाएंगे, बल्कि मैं ही उनको कमा के खिलाती थी, मैं ही कमा के खिलाती थी। बस मैं इसलिए उनको साथ रही कि उन्होंने बोले शादी कर लिए, हम बोले कि ठीक है, अगर शादी हो गई है तो हम लोग साथ रहना चाहती थी। बस इतना ही मुझे चाहिए था। थाना प्रशासन क्या बोल रही है? थाना प्रशासन सीधे बोल रहे अपना देख लो। ना देख लो। उन लोग, उन्हीं के द्वारा जाकर अबॉर्शन करवाया गया, उन्हीं लोग बोल रहे हैं कि अपना देख लो। अभी लड़का कहाँ है, कुछ पता नहीं? मुझे नहीं पता है अभी। आप यहीं रहती हैं? यहीं पर आपका मतलब दिनचर्या जो भी है तो यहीं कटता है? हाँ मैं यहीं पे रहती हूँ, ये छोटी सी बच्ची को लेकर? छोटी सी बच्ची के लेके यहीं पे रहती हूँ। देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची है, बहुत ही क्यूट बच्ची है, और यही ये वाराणसी जिला कार्यालय के बाहर में यहीं पर ये रहती हैं। ये बच्ची को लेकर रहती हैं। अब यूं कह ले तो आशिक फरार है और आशिका यूं ही घूम रही हैं, भटक रही हैं, बनारस में भटक रही हैं। और खाना पीना कैसे चलता है? क्या कुछ बैंक बैलेंस? नहीं, बैंक बैलेंस था। उन्होंने मतलब मेरे साथ इतना गद्दारी किए कि मैं उनको यहाँ ऑफिस दिलवाई थी, मतलब अपना बिजनेस करवाई थी अपने पैसा से, मतलब हर एक जगह से मुझे बंद करके गए हैं। मेरा रूम भी खाली करवा दिए, मेरा कुछ गहना था वो भी लेके चले गए हैं, मतलब हर एक जगह से मुझे बंद करवा दिया। बिजनेस क्या कराएं? इवेंट। देख सकते हैं, ये एक तरीका का प्यार है, जो आप प्यार के नशे में धुत हो जाते हैं और प्यार कर लेते हैं। प्यार करने के बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन इनका गलती तो कुछ ना ही बोला जाए, क्योंकि इनके साथ एक अनहोनी हो गया। फिर ये चाही कि एक सहारा मिल जाए मेरे बच्ची के लिए। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? इन्हें कैसे न्याय मिले? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसे इनको न्याय दिलाया जाए। बाकी फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।